पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का प्रोपेगेंडा बेनकाब, अमरीका को इल्ज़ाम देते देते अमरीका से ही मदद की अपीलें। तहरीक इंसाफ मुल्क दुश्मनी में अंधी होने लगी। शहबाज गिल ने अमरीकी महकमा इंसाफ में खुद को पार्टी का गैर मुल्की एजेंट रजिस्टर्ड करा लिया। जो बाइडन इंतजामिया से पाकिस्तानी हुक्काम को वीज़ा देने पर पाबंदी आयद करने की अपील कर दी। चीफ एडवाइज़र PTI आतिफ खान ने मुबैना तौर पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का राग अलापा। पाकिस्तान में जमहूरियत डीरेल करने का रोना भी रोया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडे की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की तरदीद भी कर दी। चेयरमैन PTI का बयान गुमराह कुन करार देते हुए कहा, सानिहा 9 मई के जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। इस शख्स का मकसद हुकूमत के लिए बैरूनी दबाव बढ़ाना है। इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हुकूक की खिलाफ वर्जी ना हो। मुजरिमों से कानून के तहत निपटा जाएगा। जिसने अपना जवान बेटा इस धरती के नाम किया, सोचो उस माँ का, उस बाप का जज्बा क्या होगा। क्या वो इस सलूक के मुस्तहिक हैं जिसने ये सलूक पाकिस्तान के शोहदा के साथ किया। जिस बंकर में छुप के बैठा है, सुन ले, पाकिस्तानी कौम उसको कभी माफ नहीं करेगी। जो कहता था आखिर में कल्ला ही काफी, आज कल्ला बैठ के रो रहे हैं। जो कहता था इनको रुलाऊंगा, मैं इनको रुलाऊंगा, लेकिन आज सुबह भी रोते हैं, दोपहर को भी रोते हैं, शाम को भी रोते हैं, रात को भी रोते हैं। वो जो उसका वजीर आजम था आजाद कश्मीर का, वो ही खड़ा होकर गवाही दे रहा है। वो कहते हैं कि 9 मई का हमला इसी ने प्लान किया था। हमें रुलाने वाला आज खुद सुबह शाम रो रहा है। जो कहता था मैं कल्ला ही काफियां, वो आज अकेला बैठा है। नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने का मंसूबा बनाने वाली जमात किरची किरची हो गई। PTI जहां से आई थी वहां चली गई। ट्रंप के पहलू में बैठकर कश्मीर का सौदा करने वाले को कौम माफ नहीं करेगी। मरियम नवाज के आज़ाद कश्मीर बाग में चेयरमैन PTI पे लफ्जी बाउंसर। नवाज शरीफ के मुखालिफिन को निशाने इबरत बनाने का भी ऐलान कर दिया। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून ने कहा, नवाज शरीफ की तरक्की का दौर निकाल दो तो पाकिस्तान में कुछ नजर नहीं आता। नवाज शरीफ का नाम मिटाने वाले खुद मिट गए। नून लीग आज भी है और इंशाअल्लाह कल भी रहेगी। रियासत के खिलाफ उनकी जो जहनीत है, उसी एजेंडे की तकमील के लिए इस वक्त भी सरगर्दा हैं। अमेरिका के खिलाफ जब सोच रहा था कि यहाँ पाकिस्तान में अमेरिका मुखालफत का चूर अच्छा बिकता है, तो कागज भी झूठा लहराया उसने, और अब तरले भी उन्हीं के कर रहा है। तो ये आदमी जो है, हमें पहले दिन से मालूम है कि इस कैटेगरी का आदमी है, और आप लोगों ने खामखा उसको अहमियत दी की बहाली फिर इलेक्शन होगा। PTI से कोई बात नहीं होगी। PDM सरबराह का दो टोक ऐलान। PTI चेयरमैन का एजेंडा मुल्क तो तबाह करना है। इस शख्स ने पहले अमेरिका पर इल्जामात लगाए, अब उन्हीं से मदद मांग रहा है। PTI पर पाबंदी का फैसला अदालत ने करना है। GHU कोर कमांडर हाउस पर हमला करेंगे तो आर्मी एक्ट के तहत ही मुकदमा चलेगा। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर और गुजरांवाला में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिले, सियासी और हुकूमती उमूर पर मुशावरत की। इन शरपसंद अनासिर को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है, सर फहरिस्त यास्मीन राशिद साहिबा को जो कोर्ट की तरफ से रिलीफ दिया गया और उनका केस डिस्चार्ज किया गया, वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी तरीके से किया गया है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि 9 मई का स्याह तरीन दिन और जो उसके वाक़यात हैं, अदलिया के चंद हल्कों की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। कोर कमांडर हाउस हमले में यास्मीन राशिद की वीडियो मौजूद। फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किए बगैर यास्मीन राशिद को रिहा करना गैर कानूनी है। अदालत बताई इतनी उजलत में फैसला क्यों किया। अता तारड़ ने सवाल उठा दिया। मुतालबा किया अदलिया के कुछ हल्के 9 मई के जिम्मेदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना बंद कर दें। मुआविन खुसूसी ने परवेज़ इलाही के 2 केसेस में रिहाई के फैसलों पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा, परवेज़ इलाही को आला अदलिया के चंद जजेस की पुश्त पनाही हासिल है। उन्हें करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग में रिलीफ दिया जा रहा है।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा बीबी के गिर्द भी कानून का घेरा तंग। जियो फेंसिंग में अलीमा बीबी का नाम आ गया। 9 मई को जिना हाउस सरकारी अमलाक पर जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ की वाक़े में मौजूद थी। पुलिस का अलीमा बीबी को शामिल तफ्तीश करने का फैसला पेश न होने पर गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया। 9 मई को जब इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया तो पहले से ही तयशुदा प्लान के मुताबिक जो कि ज़मान पार्क में तय किया गया था, जिनमें PTI की लीडरशिप, जिनमें अहसान नियाजी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी वगैरह शामिल थे, उनके साथ मिलकर हम लोगों ने लाहौर कोर्ट कमांडर हाउस पर हमला किया और वहाँ पर जलाओ घराव का हिस्सा बने। ये सब इमरान खान की उन तकारीर का नतीजा है जो उन्होंने फ़ौज के अगेंस्ट की हुई थी, जिनसे मुतासर होकर हम लोगों ने ये सब कुछ किया और जलाओ घराव का हिस्सा बने। 9 मई को तयशुदा प्लान के मुताबिक और कमांडर हाउस पर जलाओ घेराव किया। मंसूबा ज़मान पार्क में PTI क़यादत ने बनाया था। हसन नियाज़ी, यास्मीन राशिद और दीगर मंसूबे में शामिल थे। जिना हाउस लाहौर पर हमला करने वाले शरपसंद अली रजा का एतराफ़ जुर्म। ओकाड़ा के रिहायशी मुलजिम का कहना है PTI सरबराह की तकारीर फ़ौज दुश्मनी का सबब बनी। तकारीर से मुतासिर होकर हमने रियासत से टक्कर ली। केस बना लें इंशाल्लाह और 100 केस बना लें, बिल्कुल नहीं डरना किसी से। परवेज इलाही फैमिली को चपड़ासी के अकाउंट से 32 करोड़ मुंतकली का इंकशाफ। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग की तफसीलात लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब असेंबली का चपड़ासी कैसर इकबाल भट्टी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस ताने बाने रासिख इलाही, जारा और तहरीम इलाही से मिलते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कैसर भट्टी 175 मिलियन की मशकूक ट्रांजैक्शंस में मुलव्वस पाया गया। तहरीम इलाही, जारा इलाही और रासिख इलाही के साथ नाकाबिले वजाहत बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की। रासिख इलाही और जारा इलाही और तहरीम इलाही की दरख्वास्त खारिज करने की इस्तिदा। दूसरी जानिब चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे रासिख इलाही ने रद्द अमल देते हुए कहा है FIA पुराने इल्जामात को दोहरा रही है। सारे जवाब शवाहिद के साथ पहले ही जमा करा दिए थे। असासाजा केस उस्मान बुज़दार नैब तलबी के बावजूद पेश न हुए। साबिक वज़ीर आला के 9 अरब से ज़ायद असासों बारे पूछा जाएगा। नैब ने उस्मान बुज़दार की तलबी का नोटिस लाहौर और DG खान रिहाइशगाह पर भिजवाया है। साबिक वज़ीर आला ने असासाजा केस की ताहाल मुकम्मल तफसीलात नहीं दी। नैब ने उस्मान बुज़दार को केस की इंक्वायरी में 10वीं मरतबा तलब किया। सियासी मैदान में PTI खिलाड़ियों के आउट होने का सिलसिला थम ना सका। आज भी 5 विकेटें गिर गईं। गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, कराची के रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ दी। राना नज़ीर अहमद, नोरेज शकूर, मलिक शहजाद अवान ने रास्ते जुदा कर लिए। शाजिया अब्बास, सबीन गुल ने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। तमाम रहनुमाओं की सानहाए 9 मई वाक़ियात की शदीद मजम्मत। सानहाए 9 मई के बाद अब तक 225 से ज़ायद रहनुमा पार्टी छोड़ चुके हैं। केस कितने केस आप पे हैं सर इस वक्त पाकिस्तान भर में? इस वक्त जो है ना आज मेरे 4 केसेस जो है ना आज बुक में हैं। अच्छा सर जहांगीर तरीन से कोई राब्ता हुआ आपका? कोई नहीं। फवाद चौधरी से? नो सर फवाद चौधरी तो पार्टी ऐसे लोगों को ले जा रहे हैं, आपसे कोई वो राब्ता नहीं कर रहे? बिहार में PTI साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का PTI छोड़ने से इनकार। जहांगीर तरीन से राब्ते की तरदीद भी कर दी। अदालत पेशी पर सहाफ़ी ने असद उमर से पूछा, आप जहांगीर तरीन की पार्टी ज्वाइन करेंगे? रहनुमा तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया, जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक है ना उन्होंने कोई राब्ता किया। फैसल वादा किस लिए काम करते हैं इल्म नहीं, दबाव बस यही है कि हर रोज़ अदालतों के चक्कर लगा रहा हूँ। मुआशी मामलात में महारत नहीं, मुदाखिलत नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने के इलेक्ट्रिक निजकारी केस में रिमार्क्स देते हुए कहा, आप दरख्वास्त को अपग्रेड कर लें तो अच्छा है। पहले हाई कोर्ट से रुजू करें, फिर सुप्रीम कोर्ट आ जाएं। जमात इस्लामी का के इलेक्ट्रिक के ऑडिट का मुतालबा। कराची में बिजली की तकसीम का नया मुआहिदा होना चाहिए। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, कराची के शहरियों का मुकदमा हर प्लेटफॉर्म पर लड़ रहे हैं। पीपल्स पार्टी अक्सरियत साबित नहीं कर सकेगी, मेयर हमारा बनेगा। कराची के मैंडेट पर सिंध हुकूमत को कब्जा नहीं करने देंगे।
मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब का नाम फाइनल। डेप्यूटी मेयर के लिए सलमान अब्दुल्ला उम्मीदवार नामजद। चेयरमैन पीटीआई चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने ऐलान कर दिया। हैदराबाद की मेयरशिप के लिए काशिफ शोरू को मैदान में उतार दिया। अरसलान शेख मेयर सक्खर, काजी रशीद अहमद बेनज़ीराबाद और लाड़काना में मोहम्मद अनवर मेयर का मुकाबला लड़ेंगे। घोटकी में बंगल खान मेहर चेयरमैन, खैरपुर में शराज शौकत, कंदकोट में मीर राशिद और कश्मीर में गुल मोहम्मद खान जाखरानी चेयरमैन नामजद। निसार कोड़ो ने सिंध में बल्दियाती उम्मीदवारों के नाम भी बता दिए। मेयर कराची के लिए 15 जून को KMC की बिल्डिंग में मार्का सजेगा। जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान को PTI की हिमायत हासिल है। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो की बगदाद में इराकी सदर और वज़ीर आज़म से अलग अलग मुलाकात। बाहमी ताउन के तमाम शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो ने इराकी मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पाकिस्तान और इराक के दरमियान बरादराना करीबी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक ने मुश्किल वक्त में एक दूसरे का भरपूर साथ दिया है। आइंदा माली साल के बजट में इंपोर्टेड लग्जरी आइटम्स पर टैक्सेस बढ़ाने की तजवीज़। महंगे इंपोर्टेड मोबाइल मजीद महंगे होने का इम्कान है। $100 से जायद मालियत के मोबाइल पर ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश। इंपोर्टेड मेकअप, शैम्पू, साबुन और लोशन पर सेल्स टैक्स 25% रहेगा। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स 25% रहने से हुकूमत को 55 अरब आमदन मुतवक्के। आइंदा माली साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का साल होगा। बजट का महवर तरक्की, अवामी फलाह और कारोबार दोस्त पॉलिसीज होंगी। पहली बार 13 सियासी जमातों ने अपनी सियासत को दांव पर लगाकर रियासत को बचाया। मुल्की सलामती के लिए ऐसी काविश की मिसाल दुनिया भर में कहीं नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तेहादी जमातों की इजलास से खिताब। वज़ीर आज़म ने अनातोलिया न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू देते हुए कहा, उम्मीद है IMF से जल्द मुआहिदा तय पा जाएगा। तमाम शराइत पूरी कर दें, तवक्को है रवा माह अच्छी खबर मिलेगी। माजी में पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस दरपेश रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसाक डार की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। 49 अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। रेडियो पाकिस्तान और ABP के लिए 70 करोड़ रुपए की ग्रांट की मंजूरी भी दे दी। रेडियो पाकिस्तान के मुलाजमीन की पेंशन का मसला फौरी हल करने की हिदायत। दूसरी जानिब वज़ारत सेहत ने माली बजट में 38 मनसूबों के लिए पैसे मांग लिए। बजट दस्तावेज में 12 अरब रुपए के सेहत मनसूबे शामिल हैं। सेहत सहूलत कार्ड स्कीम के लिए 2 अरब से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। पिम्स में 200 बेड्स पर मुश्तमिल एमरजेंसी वार्ड, जिन अस्पताल के क़याम की भी बजट दस्तावेजात में शामिल। अदायगी करोगे तो BRT चलेगी। निजी ट्रांसपोर्ट कंपनी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वाज़ेह पैगाम। 7 जून को बस सर्विस बंद करने की धमकी भी दे दी। सूबाई हुकूमत ने 75 करोड़ 40 लाख रुपए अदा करना है। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद 2 सिक्योरिटी एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। शहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। ISPR के मुताबिक पाक फौज वतन के दिफा को यकीनी बनाने के लिए पुरज़्म है। शेखुपुरा के हिरन मीनार से 25 किलो वजनी मछली निकल आई। कांटे से मछली पकड़ने के मुकाबले में 65 शिकारियों ने हिस्सा लिया। किसी के हाथ छोटी, किसी के हाथ बड़ी मछली लगी। मुकाबले के इख्तिताम पर इनामात भी तकसीम किए गए। शेखुपुरा के हिरन मीनार में कांटे से मछली पकड़ने की कदीम रिवायत आज भी बरकरार है। घोस्ट शिप पाकिस्तान की हुदूद में घुस आया। नाकानूनी इजाजतनामा, ना ही जहाज के अमले के पास पासपोर्ट मौजूद। मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने जहाज को रोका। गडानी के करीब अमले को हिरासत में लेकर FIA के हवाले कर दिया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट गरबी की अदालत में गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी समुद्री हुदूद में दाखिल होने का केस लग गया। अदालत ने 8 मुल्जिमान को 15 जून तक जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। बॉलिंग कराना चाहता हूं, कैंप में बुलाया जाए।
मुशीर खेल वहाब रियाज की पीसीबी से दरखास्त, कहते हैं आने वाले क्रिकेट पर फोकस कर रहा हूं, कैंप में नहीं बुलाया तो बॉलिंग छोड़ नहीं दूंगा, रोजाना की बुनियाद पर बॉलिंग पर प्रैक्टिस करता हूं।